चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y is equal to 4x minus x square and the line y is equal to x. Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया, इन दो कर्व्स के बीच में जो एरिया लाई करता है। तो सबसे पहले कार्टेशियन कर्व के केस में हम एरिया कैसे लिखते हैं? एरिया इज r dx dy where r is the रीजन या एरिया लाइंग बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करता है? लाइंग बिटवीन y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए नाउ दी ओनली थिंग लेफ्ट इज, वो क्या है हमारे पास? वो है कि हमें लिमिट्स पता चल जाए। और लिमिट्स कैसे पता चलेंगी? जब हम रीजन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका रीजन कैसे ड्रॉ करेंगे? जो जो कर्व्स आपको दी हुई हैं, सबसे पहले वो कर्व्स आपको प्लॉट करनी है। वो कर्व्स प्लॉट करो पहले, जो भी कर्व्स आपको दी हुई है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास? ओरिजिन। बताओ सबसे पहले क्या ड्रॉ करें? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, इजीली ड्रॉ है ये तो। y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, वो कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन में से, राइट। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसको कैसे ड्रॉ करें? ये पैराबोला कहाँ ड्रॉ होगा, कौन बताएगा? y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वेयर कहाँ ड्रॉ होगा? हमारे पास पैराबोला की कितनी फॉर्म होती है बताओगे? पहली y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, दूसरी y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, और फोर्थ होती है x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। जो पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है वो इन चारों में से कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म बनेगी? बोलो। माइनस 4ay वाली है। माइनस 4ay वाली। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो वो कौन सी डायरेक्शन में बनता है? कौन सी डायरेक्शन में बनता है? डाउनवर्ड में, नीचे बनेगा। डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, ये पैराबोला ओरिजिन में से पास करता है? करता है? Yes ma'am. है ना। ये पैराबोला ना हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा, देखो। y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ होगा अब ये भी देख लो। मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए यहाँ पे और उन पॉइंट्स को फिर एक फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया तो ये शेप बन गई। वो पॉइंट्स क्या थे? किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम x और y के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास दो ही पॉइंट सफिशिएंट है, बट अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप ज्यादा पॉइंट मार्क करोगे। पहला पॉइंट मैंने मार्क किया जब x 0 है। इफ x इज 0, y क्या है? 0। यहाँ पुट कर दो। इफ y इज 0, इफ y इज 0, अगर y 0 है तो x क्या बनेगा? निकालो यहाँ से। इफ y इज 0 तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, देखो। यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x 0, यानी x इंटू एक्स माइनस, यानी दो पॉइंट आ गए, एक 0 और एक 4। जब y 0 है तो x 0, और जब y 0 है तो x 4। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर मैं x को 2 रख दूं, इफ x इज 2 व्हाट इज y? देखना कुछ आता है। इफ x इज 2 व्हाट इज y? x को 2 रख दो, 4, 8, 8 माइनस 4 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इफ x इज 1, इफ x इज 1 y 3, और कोई पॉइंट पुट कर। 4 पॉइंट्स बहुत है। 0 0 ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या बनेगा?
इस पॉइंट पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, यानी ये वाला पॉइंट बनेगा 4 0, तो ये पॉइंट बन गया 4 0। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे y और x दोनों सेम है, y और x दोनों सेम है 3,3 3,3। अच्छा एक पॉइंट यहाँ मान लो ये x4 है ना, मान लो ये x3 था, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये 1 ले ली वैल्यू, ये 2 ले ली, ये 3 ले ली और ये 4 ले ली। अब यहाँ से पॉइंट मैंने मार्क किए, एक था 0 0, एक था 4 0, एक था 2 4, 2 4 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, एक था 1 3, 1 3 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए, तो इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगी तो ये कर्व बनेगी। तो ये हमारे पास पैराबोला ड्रॉ हो गया, कौन सा, y = 4x - x²। अब मुझे बताओ रीजन कौन सा मार्क करूं जिसमें एरिया निकालना है, क्योंकि जब तक रीजन मार्क नहीं होगा हम स्ट्रिप नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो व्हाट शुड बी दैट रीजन? ऊपर वाला होगा मैम, OA के ऊपर वाला। ये वाला, हाँ। अच्छा आप बताओगे क्यों होगा ये, वाई नॉट डाउनवर्ड साइड? ठीक है ये कि यही होगा, बट वाई नॉट डाउनवर्ड साइड? किसने दिया था ये? क्योंकि मैम हाँ, y x से लेके 4x - x² तक वेरी कर रहा है। अगर स्ट्रिप कंसीडर करेंगे y के पैरेलल। आपको दिया नहीं, आपको स्ट्रिप दी नहीं हुई है, वो तो आपने ड्रॉ करनी है, वो तो आप जैसे कंसीडर करोगे वैसे वाई वेरी करेगा। आपने रीजन बिल्कुल सही चूज किया, मैं सिर्फ उसका रीजन पूछ रही हूँ कि आपने यही क्यों चूज किया, इससे नीचे वाली डायरेक्शन वाला रीजन क्यों नहीं चूज किया? मैम क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एरिया लाइन बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। अगर मैं लाइन पहले लिखती और पैराबोला बाद में लिखती तो आप नीचे वाला रीजन चूज करती। ये तो एरिया तो कोई बात नहीं। बाउंड होता है ना मैम, एरिया तो बाउंड होगा ना एक तरीके से। हाँ तो उन दोनों कर्व्स के बीच में, उन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया होगा। नीचे वाला अगर कंसीडर करेंगे तो मैम वो तो नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है ना मैम ऐसे। ओके वेरी गुड। और कुछ, और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? मैम नीचे वाले में x एक्सिस भी आ गया, इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे। शाबाश, गुड। इसका मतलब तुम लोग ध्यान से सुनते हो और प्रैक्टिस भी करते हो क्वेश्चंस की। गुड सुकृति। इससे पहले किसने किया था आंसर? ऋषभ ने? ऋषभ मैम। गुड। ये रीजन आएगा हमारे पास जो मैंने रेड कलर से शेड किया। अब एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, आपकी मर्जी है पैरेलल टू y एक्सिस, आपकी मर्जी है पैरेलल टू x एक्सिस। बोलो किसके पैरेलल करें, x और y? y के मैम, y। चलिए हमने यहां से एक स्ट्रिप कंसीडर की पैरेलल टू y एक्सिस। Let this strip is PQ. Consider a strip PQ parallel to y-axis. Consider a strip PQ parallel to y-axis along which y varies from कहां से कहां तक, P, कहां तक, Q तक। अब मुझे बताओ P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? P पॉइंट लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे y क्या है, x। Q कहां लाई कर रहा है? इस पैराबोला पर। इस पैराबोला पर y क्या है, 4x - x। 4x - x²। एंड x गोज फ्रॉम कहां से कहां, 0 to 3। 0 से 3। तो अब एरिया क्या बन गया, एरिया इज व्हाट, एरिया क्या था, r dx dy will now be written as what?
पहली लिमिट किसकी थी, x से लेके 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट 0 से 3। यहाँ क्या लिखूं, dx dy या dy dx? dy dx। dy। तो पहला इफेक्ट होगा y, 0 से 3 y, लिमिट क्या है, x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर? करो इसको सॉल्व। 0 से 3 लिमिट पुट कर दे, अपर लिमिट रखेंगे तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट x, और इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के। क्या आ गया ये सॉल्व करके, 0 से 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करो, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से पुट करके देखो क्या आता है सॉल्व करके। 27 बाय 2 हो गया, माइनस 9 हो गया, कितना हो गया, 9 बाय 2। ये हमारे पास एरिया आ गया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है यहाँ तक? चले Yes, इससे ma'am. आगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हम इससे करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा ट्रिपल इंटीग्रल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना वो डबल इंटीग्रल पे बेस्ड किए थे। उसमें जो फंक्शन था वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा था, x और y पर। अब हम बात करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल की जिसमें x, y, z होगा, यानी इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा आपके पास, f ऑफ x, y, z dx, dy, dz, लिमिट x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z। अगर तो वही केसेस हैं हमारे पास, ठीक है, जहां हम डबल इंटीग्रल की बात 2 डायमेंशन में कर रहे थे, ट्रिपल इंटीग्रल की बात 3 डायमेंशन में हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम से हम कुछ भी शो नहीं करेंगे क्योंकि वो 3D की बात चली गई। अब हमारे पास सिंपल इंटीग्रेट होगा, लिमिट्स गिवन होंगी, आपको रीजन से लिमिट नहीं जनरेट करनी पड़ेगी। अगर लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा इंटीग्रल इवेल्युएट होता है, इनर इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, फिर आउटर और फिर सबसे बाहर वाला। जो भी लिमिट आपको दी हुई होगी इनर इंटीग्रल सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद बाहर वाला, उसके बाद उसके बाहर वाला। यानी कि इस केस में पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा और फिर थर्ड वन सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट इट इज ट्रिपल इंटीग्रल, लिमिट्स हैं 0 से a, 0 से b, 0 से c, और क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर dx dy dz, और आपको कहा जाता है कि इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करो। अब बताओगे कि ये इंटीग्रल सबसे पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू इवेल्युएट होगा, x के, और लिमिट्स क्या है हमारे पास, तीनों कांस्टेंट। तो यानी 0 से c वाली लिमिट किसकी होगी, x की। x। पहले ये सॉल्व होगा हमारे पास, इसके सॉल्व होने के बाद ये सॉल्व, y, फिर जो बच गया थर्ड नंबर पे वो सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व होगा, x की, और ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट हियर। अगर कांस्टेंट नहीं होती फिर हम ये देखते कि लिमिट में कौन कौन से वेरिएबल प्रेजेंट है और वो किसका फंक्शन है। तो जैसे अब इसमें कांस्टेंट है तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 to a, 0 to b,
इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 0 टू c एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और उसके बाद dy dz। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 से a 0 से b एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, वाई स्क्वेयर कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर है। एक्स जेड स्क्वेयर। लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से c। देखो जब 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 बन जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट बचेगी। क्या बचेगा, 0 से a 0 से b c क्यूब बाय 3 प्लस cy स्क्वेयर प्लस cz स्क्वेयर dy dz, राइट, यही आएगा। अब इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू y के, y की लिमिट क्या है 0 टू b, और बाद में किसके विद रिस्पेक्ट टू z। चलिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या लिखो, c क्यूब बाय 3 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस c, y स्क्वेयर का c y क्यूब बाय 3 प्लस c z स्क्वेयर कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन y। ये लिमिट y की है तो सिर्फ y पुट होगा, z एज इट इज रहेगा, है ना। तो हमारे पास क्या बच गया, जीरो से a, वापस चलते हैं पिछले पेज पे, पुट करो लिमिट y की जगह, देखो तीनों में y मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब 0 लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट वाला रिजल्ट 0, सिर्फ अपर लिमिट वाला रिजल्ट आएगा। क्या बचेगा, bc क्यूब बाय 3 bc क्यूब बाय 3 प्लस cb क्यूब बाय 3 प्लस क्या लिखूं, bcz स्क्वेयर, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन z करो। अब जब इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो क्या बनेगा, bc क्यूब बाय 3 इंटू z प्लस b क्यूब c बाय 3 इंटू z प्लस bc z क्यूब बाय 3, और लिमिट क्या थी हमारी, 0 से a, कर दो पुट, क्या आएगी, यहाँ a रखूंगी तो क्या आएगी, a b c क्यूब बाय 3 प्लस a b क्यूब c बाय 3 प्लस b c a क्यूब बाय 3, यही आएगा। क्या क्या कॉमन ले सकते हो, एक ABC इसमें भी है, एक ABC इसमें भी है, एक ABC बाय 3, ABC बाय 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर बस। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये तो क्वेश्चन था हमारे पास जब हमारे पास लिमिट्स कांस्टेंट थी। नाउ इफ लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 0 से x प्लस लॉग y, 0 से x और 0 से log 2 e raised to the power x plus y plus z dx dy dz, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। अब आप मेरे को बताओगे कि सबसे पहला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, Z के। z के, क्यों, y नॉट x,
एक्स और वाई का फंक्शन है क्योंकि ये जो लिमिट हमको दी हुई है ये किसका फंक्शन दी हुई है, एक्स और वाई का, तो इसका मतलब ये लिमिट जेड की है। अब ये तो सॉल्व हो जाएगी, इससे अगली लिमिट किसका फंक्शन दी हुई है, एक्स का, वो लिमिट किसकी होगी, वाई वाई की। और जो बच गई कांस्टेंट लिमिट वो किसकी होगी, एक्स की। तो यानी कि ये ऑर्डर कैसे होना चाहिए, दिस ऑर्डर मस्ट बी लाइक 0 to log 2, 0 to x, 0 to x plus log y, e raised to the power x plus y plus z, it is dz, then dy and then dx। तो ऑर्डर आप करेक्ट करोगे इसका। अगर यहाँ x की बजाय y होता, अगर ये वाली चीज हमारे पास x की बजाय मान लो y होती, तो ऑर्डर क्या बनता, dz dx dy। dx dy, फिर वो लिमिट किसकी होती, x की होती। तो अब हम सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, z की, 0 से log 2, 0 से x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z बताओगे क्या आएगा बच्चों, e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू दी पावर x, लिमिट पुट कर दी 0 से x प्लस लॉग y, और इसके बाद इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y और x, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट है। आप चाहो तो आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x इंटू ई की पावर y इंटू ई की पावर z, जिससे आपको आसान लगे उस वही टर्म आप लेके चल सकते। अच्छा, आप जब लिमिट रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 0 से log 2, 0 से x, यहां पर मैंने किसकी जगह लिमिट रखनी है, z की जगह, बाकी तो एज इट इज, प्लस x प्लस लॉग y माइनस x की जगह क्या रखूं, सॉरी z की जगह क्या रखूं, z की जगह लिमिट क्या रखें, 0, तो क्या बनेगा x प्लस, इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y के और बाद में x। अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, करो कैसे बनेगा, कैसे करें इसको सॉल्व, इसको क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस वाई प्लस लॉग वाई, क्या बन जाएगा इंटीग्रल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंटीग्रल था हमारे पास 0 से log 2, 0 से x, इसको 2x प्लस वाई लिख लो, e रेज टू दी पावर 2x प्लस वाई प्लस लॉग वाई माइनस e रेज टू दी पावर x प्लस वाई dy dx। अच्छा, e raised to the power a plus b can be written as e raised to the power a into e raised to the power b, लिख सकते हैं, I can write it like e raised to the power 2x plus y into e raised to the power log y, लिख सकती हूँ, ठीक है यहाँ तक, यस मैम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, कैसे देखो, e की पावर log y को क्या लिखूं, y e की पावर 2x प्लस वाई बन गया, e और log कैंसिल हो गया, माइनस e की पावर x प्लस वाई, ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y के और फिर x के। अब बताओ अब क्या करें इसमें, अब जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, क्योंकि ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है, तो क्या बनेगा बताओगे, 0 से log 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के, y का कोफिशिएंट 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन y का डेरिवेटिव 1 और ये e की पावर 2x अपॉन y dy, माइनस इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस y का इंटीग्रेशन
ई की पावर x प्लस वाई, लिमिट 0 से x, और बाद में इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। 0 से log 2 y ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस ई की पावर x प्लस वाई, limit is 0 to x and integration is with respect to x. ठीक है, पुट करो क्या बनता है। 0 से log 2, इसमें x पुट करो, y की जगह x पुट करना है, क्या बनेगा x e की पावर 3x माइनस ई की पावर 3x माइनस ई की पावर 2x, और जब 0 रखूंगी तो y को 0 रखूंगी तो ये वाली टर्म तो पूरी 0, यहाँ 0 रखूंगी तो यहाँ 0 रखूंगी तो, और इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू x के। अब जरा इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करके बताओ क्या बनता है हमारे पास। 0 से log 2, इट इज x e raised to the power 3x माइनस e raised to the power 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और प्लस e की पावर x dx, ये बच गया। नाउ इट इज सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया ये। इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके आपको लिमिट्स पुट करनी है बस, ठीक है।